हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। करते चलिए, बढ़ते चलिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। करने की कोशिश करो सभी लोग। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसमें बढ़िया कैलकुलेशन है। बस क्वेश्चन वैसे आसान है। जो भी पहली क्लास में आप लोगों को समझाया था उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग अब करेंगे, जो हम लोग अभी तक समझ चुके हैं। जो बेसिक क्वेश्चंस पहले समझाए थे वो मैं आपको करवाता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर प्रथम द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 147 नेचुरल नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर्स को, अब आप लोग यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, क्या फॉर्मूला आप लोगों को याद है क्या? ऑप्शन बिल्कुल नजदीक दिए हुए, मतलब पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा? तो आप लोग कहोगे सर इसका फॉर्मूला हमें पता है। स्क्वायर के अपने पास यहाँ से एवरेज का फॉर्मूला होता है n+1 और 2n+1 अपॉन अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर अपॉन में अपने पास 6 होगा। एन का मान 147 अगर रखोगे तो 148 होगा, और ये अपने पास 295 अपने पास होगा। अपॉन अपने पास कितना है? तो आप कहोगे 6 है। 47 294 और एक अपने पास 95 हो गया है। 3 से अपने पास कट रहा है 2 बार, 2 से कट रहा है 3 बार, और 2 से कितनी बार कट रहा है? 74 टाइम। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि ये कहाँ से अपने पास आ गया है? और यहां से अब एक डिजिट आगे आगे चलती रहेगी और दूसरा उसका पीछा करेगी। रोनित कह रहा है सर मेरी दीदी जीएसटी इंस्पेक्टर हैं। बहुत अच्छी बात है रोनित। अपने पास यहीं पढ़े थे क्या भाई? 295 इंटू कर देंगे 74 से, तो अपने पास यहाँ से डिवाइड कर देंगे हम लोग 3 से। अब आप लोग कैलकुलेट करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। एक डिजिट आगे आगे चलती रहेगी। 7 का अपने पास इसका गुना करोगे तो अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए कितना होगा? तो आप कहोगे सर 20, कैरी कितना है? 2। यहां से अपने पास ये अगर गुना करोगे तो अपने पास 36 और ये 35, 36 और 35 अपने पास यहाँ पर 71, और 2 कैरी है तो 73, कैरी 7। 4 का 2 से करोगे 8, 9 7 63, तो 71, और 7 अपने पास 78 है, ये अपने पास 7 आ गया। तो लास्ट का लास्ट से और कर दीजिए, 7 गुना 2 14, और अपने पास 7 21, ये अपने पास आ गया है। अपॉन डिवाइड किससे करोगे? तो आप कहोगे सर 3 से डिवाइड कर देंगे। हाँ और ना बताइए ठीक है क्या? तो 3 का भाग दोगे, 3 7 21, 3 गुना 2 अपने पास 6 होता है, बचेगा अपने पास 3। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से अपने पास ये जो होगा, तो 7 गुना 3 7 21, फिर से अपने पास 7 आ गया है। बचा अपने पास 2, 3 गुना 2 6 18, और 6 6 6 6 6 6, फिर तो 2 2 से चलता ही रहेगा। तो 726.67 ये अपने पास आंसर आ गया। ये अपने पास आंसर है। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या?
तो आप कहोगे कि बिल्कुल सर, ये जो है ये अपने पास यहाँ पर हम लोग समझ पाए हैं। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर अगर अपने पास 5 नंबर हैं जिनका सम अपने पास मान लीजिए 250 है, 5 कंजिक्यूटिव नंबर्स अपने पास हैं, उनका एवरेज अगर 50 है, तो 5 के 5 नंबर बताइए। एक बार कोशिश करना समझने की प्रत्येक बच्चा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि नंबर वाले क्वेश्चंस आज मैं आपको करवाऊंगा, तो इसको ध्यान से अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग बिना मतलब ही परेशान होगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना या सिखाना ये चाह रहा हूं कि जब कभी भी अगर अपने पास 5 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, लगातार संख्याएं हैं, जिनका जो एवरेज है वो मान लीजिए 50 है। 5 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, 5 लगातार अपने पास यहाँ पर प्राकृत संख्याएं अपने पास हैं, पूर्णांक है, इंटीजर हैं लगातार, जिनका एवरेज अपने पास 50 है। तो 5 के 5 नंबर बताइए। तो इस क्वेश्चन को करने का या सोचने का हम लोग ये सोच सकते हैं कि पहला नंबर अपने पास ए है, दूसरा नंबर जो है वो अपने पास मान लीजिए A+1 है, लगातार संख्याओं में डिफरेंस एक का होगा। यदि कभी भी अपने पास ये अगला नंबर A+2 है, फोर्थ नंबर A+ अपने पास 3 है, और फिफ्थ नंबर जो है वो A+ अपने पास 4 है, इन सभी नंबर्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो मुझे बताओ एवरेज अपने पास 50 है। एवरेज का तरीका क्या होता है? आप कहोगे सर सम ऑफ क्वांटिटीज, तो अगर मैं जोड़ूंगा तो ए कितनी बार आएगा? तो ए आएगा सर 5 बार, 5A प्लस ये कितना हो गया, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। डिवाइड करेंगे अगर हम लोग इसको 5 से, तो बराबर में एवरेज आ जाएगा जो कि कितना आ गया, 50। तो 5A+10 अपने पास 250 अगर आ गया है, तो मुझे बताइए ए का जो मान आएगा 5A = 240, तो ए का मान क्या 48 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 48 आ गया है। जैसे ही ए का मान 48 अपने पास आए, तो यहाँ पर अपने पास ये जो है ये नंबर तो होगा 48, ये नंबर 49, ये नंबर ए का मान रखोगे 50, ये नंबर ए की वैल्यू पुट करोगे 51, और ये नंबर कितना है 52। जो 5 के 5 जो नंबर थे वो सारे के सारे नंबर अपने पास आ गए। क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका। ऐसे ही अगर कभी भी दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस टाइप की चीजें सोचने का, लगातार संख्याएं अगर हैं, कंजिक्यूटिव नंबर्स अगर हैं, लगातार संख्याएं अगर कभी भी हैं, तो याद रखना अपने पास एवरेज जो होता है वो हमेशा मिडिल टर्म होता है। लगातार संख्याओं में एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होता है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सोचने के लिए क्या करेंगे, पहला नंबर अपने बीच मिडिल टर्म आ गई, एक टर्म आगे की तरफ लिख दो और एक टर्म पीछे की तरफ लिख दो। एक टर्म आगे की तरफ लिख दीजिए 52 और एक टर्म पीछे की तरफ लिख दीजिए, कितना अपने पास यहाँ पर 48। ये लोग 5 की 5 टर्म्स अपने पास आ गई हैं। फर्स्ट और लास्ट पूछ सकता है, सेकंड सेकंड लास्ट पूछ सकता है, या अपने पास मिडिल टर्म तो 50 है ही। ये बात याद रखना, इसको ध्यान रखना, बोलो ठीक है क्या? यहां से अब कोशिश करना समझने की। यहां से एक टर्म देखना, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना, जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसका एवरेज अगर अपने पास यही 6 संख्या होती, 48, 49, 50, 51, 52, 53, बताइए इसका एवरेज क्या होगा? अगर मैं कहूं कि इसका एवरेज क्या है, तो इसका एवरेज है 50। इसका जो एवरेज है वो 50 है। अगर अपने पास 6 नंबर होते, मैं आपसे कोशिश करना है सारी सारी चीजें सीखने की, यहां पर इसका एवरेज अपने पास क्या होगा? तो आप कहोगे सर इसका जो एवरेज अपने पास होगा, इसका जो एवरेज अपने पास होगा वो सर 50.5 अपने पास होगा। तो यहां पर इसका एवरेज अगर अपने पास 50 है, ध्यान से समझिए, इसका एवरेज अपने पास 50 है। मैं पूछूं कि एवरेज 5 नंबर अपने पास हैं जिनका एवरेज अपने पास 50 है, तो एक नंबर तो अपने पास आ गया है, 2 नंबर इसके आगे होंगे और 2 नंबर इसके पीछे होंगे। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? 2 नंबर इसके आगे होंगे, 2 नंबर इसके पीछे होंगे। लेकिन कभी भी एवरेज अगर अपने पास आ जाए, ये जो एवरेज है ये अपने पास अगर पॉइंट्स में आ जाए
और नेचुरल नंबर्स दिया हुआ है, एवरेज पॉइंट्स में दिया हुआ है। इसका मतलब अपने पास 50.5 आप लोग यहां पर है। एक अगला नंबर लिखिए कितना होगा 51, और एक पहला नंबर लिखिए कितना होगा 50। तो 6 नंबर थे, उसमें से नंबर आ गए कितने, 2 नंबर अपने पास आ गए। तो इसके बाद भी सर आगे सर 2 नंबर होंगे, और इसके पहले भी अपने पास कितने नंबर होंगे सर, 2 नंबर होंगे, क्योंकि टोटल जो नंबर थे वो 6 थे। 6 में से ये तो अपने पास नेचुरल नंबर हो नहीं सकता, ये तो सिर्फ और सिर्फ एवरेज दिखा रहा है, ये तो इनके बीच की टर्म दिखा रहा है। इसके बाद के 2 नंबर होंगे और इसके पहले भी 2 नंबर होंगे। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या इस चीज को? तो अपने पास यहां पर जो नंबर अपने पास होते हैं, एक अपने पास मिडिल टर्म है, उसके बाद दो 5 नंबर थे, 5 में से एक फिक्स हो गया, एक हमने फिक्स कर लिया, बचे 4, 4 में से 2 नंबर आगे होंगे और 2 नंबर पीछे होंगे। इसी टाइप से अगर अपने पास यहां पर टोटल नंबर कितने होते हैं 6, तो 6 अगर पॉइंट में कभी आ जाए तो फिर 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। 6 में से अगर 2 नंबर फिक्स हो गए तो 4 बचे, 4 में से 2 आगे होंगे और 2 पीछे होंगे। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, अगर कोई पूछे कि लास्ट नंबर क्या होगा तो इसमें 2 जोड़ दो, क्योंकि एक नंबर में डिफरेंस 1 का होता है, तो 2 में डिफरेंस 2 का होगा 52, और दो एक में 1 का डिफरेंस होता है तो 2 घटा दो 48। ऐसे इसमें भी 2 जोड़ दो, 2 जोड़ोगे तो अंतिम नंबर कितना होगा 53, और 2 घटाओगे तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर 48 होगा। सर ये आप क्यों समझा रहे हो ये वाली चीज? ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि नंबर वहां पर 5 आने जरूरी नहीं है। वो कहेगा कि अपने पास यहां से, ध्यान से समझना इस चीज को क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 51 नंबर का जो एवरेज है, वो मान लीजिए अपने पास यहां पर 51 नंबर का एवरेज 43 है। तो 51 नंबर का एवरेज अगर 43 है, तो मुझे बताइए नंबर थे कितने आपके पास 51। 51 में से एक नंबर आपके पास आ गया है, इसके बाद कितने, कल भी बताई थी ये बात अगर आपको याद हो तो। पिछली बार भी मैं ये बात आपको बता चुका हूं, दूसरी बार समझा रहा हूं, फिर प्रत्येक क्वेश्चन में करवाने की कोशिश करूंगा। कभी ना कभी धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा। इससे मुझे बताइए, और ये कोई बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है कि ये इतनी बार 5-7 बार बताना पड़े, लेकिन फिर भी क्योंकि बच्चा हर टाइप का अपनी क्लास में है, मुझे एक बात बताओ, 51 में से अपने पास टोटल 51 नंबर थे, उसमें से एक अपने पास 25 आ गया है, 43 आ गया है, तो 25 नंबर आगे होंगे, 25 नंबर अपने पास पीछे होंगे। हाँ और ना बताइए कि आप लोग समझ पाए हो क्या कि एक नंबर फिक्स है 50 में से, तो 51 में से एक नंबर फिक्स है तो 50 बचे, तो 50 और ये मिडिल टर्म अपने पास आ गई है, तो 25 आगे बचेंगे, 25 पीछे, तो 25 जोड़ेंगे तो ये होगा अपने पास 68, क्योंकि एक नंबर में एक का डिफरेंस होता है। और ये बचेगा, ये 18 घटाओगे तो ये लीजिए। यहां पर ऐसे ही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि मान लो अपने पास 48 नंबर होते, या 52 नंबर होते, या 48 मान लो, 48 नंबर का जो एवरेज है वो अपने पास मान लो वो दे दे कि यहां पर एवरेज 50 पॉइंट अपने पास यहां पर, या 60.5 है, ये लो ये दे दे। एवरेज 60.5 है, तो 60 पॉइंट वाला तो नंबर नहीं हो सकता ना खुद, पॉइंट वाला तो नंबर है ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स अपने पास हैं। तो एक नंबर इसके बाद लिखना पड़ेगा, कौन सा 61 हमने लिख दिया, एक नंबर पहला हमने लिख दिया, और ये बीच वाला नंबर तो सिर्फ और सिर्फ हमारी हेल्प करने के लिए था, एवरेज। अब 52 कितने नंबर थे 48, 48 में से 2 नंबर फिक्स हो गए। मुझे एक बात बताइए, 48 में से 2 नंबर अगर अपने पास फिक्स हो गए हैं यहां पर, तो आप लोग सभी लोग मुझे बताओ, 2 नंबर अगर फिक्स हो गए हैं तो आगे नंबर होंगे कितने? तो आप कहोगे सर आगे अपने पास 48 में से 2 नंबर फिक्स हो गए तो 46 बचे, 46 में 23 नंबर आगे की तरफ होंगे और 23 नंबर ही पीछे की तरफ होंगे, तभी जाकर सर टोटल 48 बनेंगे, क्योंकि इससे पहले भी 23 होंगे और इसके बाद भी 23 होंगे। ये 23 दो भागों में कैसे बांट रहा हूं, क्या अब तो आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो यहां पर 23 अगर ऐड करोगे तो ये कितना होगा 84 होगा, और 23 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये नंबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 37 होगा। तो यहां पर अपने पास जो एवरेज है वो पॉइंट्स में भी अपने पास आ सकता है, उससे अपने पास मिडिल टर्म की एक वैल्यू हमें पता लगेगी कि हाँ भाई इस टाइप से हम लोग करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, कुछ कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश आप लोग कीजिए। सीडीएस 2025 का क्वेश्चन है। मैं फाइल को अपडेट करता रहता हूं हर बैच के साथ, लेकिन आप लोग किसी भी बैच में अगर एक बार पढ़ लेते हो तो फिर वापस से उसी फाइल को बार बार आप लोग किया करो। देखो करो। If the average of 64, 69, 72, 75 and x lies between 62 and 72, excluding 62 and 76, इनको शामिल नहीं है, तो x के संभावित पूर्णांकों की संख्या अपने पास कितनी होगी? तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बोलता हूं कि इसका एवरेज, एवरेज का मतलब सम ऑफ क्वांटिटीज। अब जैसे पिछली बार 4, 3, 2, 1 उनको जोड़ा था, ऐसी इसको मैं यहां पर देख ये जो है ऐड करूंगा मैं पहले। ये अगर अपने पास है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो ये अपने पास 7, 16 और 20, यहां पर तो आ गया 0, 2, तो अपने पास 9, 16, 22 और 28, तो 28 प्लस अपने पास x डिवाइड कर दोगे अगर 5 से, तो इसका औसत या तो 62 है, ये लीजिए, या तो 62 से बड़ा आना है, या अपने पास यहां पर 62 से बड़ा आएगा। औसत जो है वो 62 को शामिल नहीं, 62 से बड़ा आएगा। और दूसरा 280 प्लस एक्स अपॉन 5, इसका जो एवरेज अपने पास है वो मुझे बताइए 76 से या छोटा आना चाहिए। ये दो कंडीशन अपने पास दी हुई हैं, या तो एवरेज जो होना चाहिए वो 62 से बड़ा होना चाहिए या 76 से छोटा होना चाहिए। ये दो वैल्यू मैंने कैसे लिख दी, हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बढ़िया क्वेश्चन है, सीडीएस ने पूछा भी था, तो लेटेस्ट क्वेश्चन है सीडीएस का, तो आपको थोड़ा सा है आसान, वैसे कैलकुलेशन भी आसान है, क्वेश्चन भी आसान है, चीजें समझनी पड़ेंगी। अब मुझे बताइए, यहां से अपने पास 5 अगर मैं माइनस करता हूं, इधर 5 इंटू करता हूं, 280 प्लस एक्स बराबर अगर 310 है, तो मुझे बताओ एक्स का जो मान होगा वो क्या अपने पास 30 से तो बड़ा होगा क्या? एक्स का मान 30 से अपने पास बड़ा होगा, और ये अपने पास 280 प्लस अपने पास एक्स लेस देन अपने पास 380 है। तो मुझे बताओ एक्स का मान क्या 100 से अपने पास छोटा होगा? मैंने चीजें सोल्व कर ली, बोलो ठीक है क्या? और अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी बच्चे से, मुझे बताइए 10 से 20 के बीच में कितने नंबर हैं? फ्रॉम 10 टू 20, नहीं, बिटवीन 10 टू 20, 10 से 20 के बीच, 10 से 20 के बीच में कितने नंबर हैं? फ्रॉम 10 टू 20 नहीं कह रहा हूं, 10 से 20 के बीच में कितने नंबर हैं, ये बात आप लोग बताइए यहां पर। क्योंकि मुझे लगता है कहीं कोई बच्चा कहीं भी कंफ्यूज हो सकता है, तो यहां पर याद रखना, ये जो नंबर अपने पास होते हैं, जो बच्चा नो आंसर दे रहा है वो बिल्कुल ठीक दे रहा है। ये कुछ बच्चे 8 लिख रहे हैं पता नहीं कौन से नियम से, तो अपने पास 10 से 20 के बीच में जो नंबर है वो 9, 11 है, 12 है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, अपने पास ये लीजिए। तो ये अपने पास जो नंबर हैं वो इसके बीच में कितने नंबर हैं? 9 नंबर हैं। इसका करने का या निकालने का तरीका क्या होता है, अगर आप लोग नहीं सीख पाओ तो तरीका ये होता, या तो लिख कर देख लो, या अपने पास 20 में से 10 माइनस कर दो और एक और माइनस कर दीजिए, तो अपने पास उसके बीच के नंबर हमेशा आ जाएंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 2 व 3 के बीच कितने नंबर हैं, नेचुरल नंबर, वैसे तो इनफाइनाइट नंबर है, ध्यान रखना पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर में पूछ रहा हूं, ये चीज ध्यान रखना, पूर्णांक।
तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, यहां पर 2 व 3 के बीच कितने नंबर हैं, तो 3 में से 2 घटा लोगे तो 1 आपके पास आ जाएगा, लेकिन रियलिटी में एक नंबर है कहाँ, तो आप लोग 1 और माइनस करोगे, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां से तरीका क्या होता है, 20 में से 10 माइनस करो, फिर वो नंबर 10 नहीं होते, एक और माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सर हम तो यहाँ तो लिख कर भी देख लेंगे, लेकिन बड़े नंबर में लिख कर आप लोग नहीं देख पाते। जैसे यहाँ पर अपने पास 30 से बड़ा होना चाहिए और 100 से छोटा होना चाहिए। 30 से बड़ा पूर्णांक हम लोगों से पूछा है, इंटीजर वैल्यू हम लोगों से पूछी है, तो 30 से बड़ा और 100 से छोटा ऐसे लिख कर थोड़ी ना देखोगे, 32, 33, 34 ऐसे सारे के सारे सर मैं तो 99 तक लिख कर देख लूंगा। इससे अच्छा है 30 से बड़ा और 100 से छोटा, मतलब इसके बीच में पूछा है तो -1 आप लोग कर लोगे, तो आंसर कितना आ गया, 69। बढ़िया छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। नेक्स्ट कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर करने की कोशिश कीजिए। द एवरेज ऑफ 3 नंबर P, Q एंड R करना यहां पर। द एवरेज ऑफ 3 नंबर P, Q एंड R is K. If P is as much as more than the average as Q is less than the average, what is the value of R? देखिए यहां पर बहुत आसान क्वेश्चन है। P, Q और R, P प्लस Q प्लस R, इनका एवरेज अगर अपने पास K है तो अपॉन 3 बराबर K है, तो इसका मान अपने पास 3 क्या आ गया। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। ये वाला नहीं हुआ था अंशुल, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोशिश आपको करनी पड़ेगी, देखिए ध्यान से समझना। मैं आपको सिखाता हूं। इसने कहा P इज एज मच एज मोर देन एवरेज एज Q इज लेस देन द एवरेज। P एवरेज से उतना ही अधिक है जितना Q एवरेज से कम है, तो P एवरेज से अधिक मान लो A अधिक है, तो एवरेज था K, उससे मान लो P अगर A अधिक है तो Q जो है ना वो एवरेज से इतना ही कम होगा। जैसे मान लो एवरेज अगर 20 है, तो अगर एक P का मान एवरेज से अगर 6 अधिक है तो Q का मान, अगर P जो है वो एवरेज से अगर 6 अधिक है तो Q का मान एवरेज से 6 कम होगा। ये बस इतनी सी बात बोलना चाह रहा है। P एवरेज से मान लो A, मानना में A अधिक है या X मान लो, जो मर्जी है वो आप लोग मान सकते हो। X अधिक है तो X कम होगा, और R के बारे में तो इसने पूछा है, बराबर 3K अगर है तो R नहीं, अपने पास यहाँ पर R तो पूछा ही है इसने। मुझे एक बात बताइए, क्या A से 1 कट गया है तो 2K बराबर 2K प्लस R बराबर, यदि अपने पास 3K है तो R का मान बताओ कितना होगा, तो आप बोलोगे सर K होगा। ये अपना आंसर आ गया है, ए ऑप्शन। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। 3K कैसे है उमाकांत, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई। एक तो पहली क्लास में जाकर उमाकांत भाई, ताकि आप भी कंपटीशन की थोड़ा सा नजदीक आ पाओ, तो पहली क्लास में जाकर आप एवरेज का फॉर्मूला देखिए और उसको याद कीजिए बैठकर, ताकि थोड़ी सी तो एक आधी स्टेप, अगर क्योंकि ये एसएससी रेलवे और सीडीएस का बैच चल रहा है भाई, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर और उनका भी फाउंडेशन बैच, तो आप जाकर वहां पर चेक कीजिए कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। तो इन बच्चों पर, जो पढ़ रहे बच्चे हैं, इन पर छोटा सा आपकी तरफ से एक एहसान हो जाएगा, जो ये जिंदगी भर चुकाते रहेंगे आपके लिए। पी प्लस एवरेज का फॉर्मूला था सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज बराबर एवरेज, और 3 को मैं आगे ले गया। ये छोटी छोटी जो स्टेप हैं ये थोड़ी सी आप समझना सीखिए, और ये तब समझोगे जब बेसिक आप पढ़ोगे। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब ये अभाज्य जो संख्याएं होती है ना, इनका एवरेज ध्यान रखना, आपका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता।
मैंने अपने पास इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, नेचुरल नंबर्स ये लिखकर आपको करवा दिया उनके फॉर्मूले। अभाज्य संख्याओं का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, अभाज्य संख्याएं लिखनी पड़ेंगी और एवरेज आपको निकालना पड़ेगा। है आसान बिल्कुल। यहां से 70 के बाद ये जो ये अपने पास संख्या है 71 होगा, 73 होगा। अभाज्य संख्याएं जिनके ओनली दो ही फैक्टर, एक तो एक का भाग जाए और एक खुद नंबर का भाग जाए, अपने पास 83 होगा, 87 अपने पास नहीं होगा, 89 अपने पास होगा, और कोई नंबर 93 नहीं होगा, 91 भी 13 7 91 है। क्या 97 हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 97 अपने पास हो जाएगा, ये लीजिए। तो यहां से आप लोग ऐड करोगे तो 7 और 3 10 है, 9 और 1 10 है, और 12 है, तो क्या 32 हो गया है क्या? और यहाँ पर 3, तो ये अगर ऐड करते हो तो ये अपने पास आ गया यहाँ से 10 17 24 32 40 और 49। क्या 4 अपने पास ये आ जाएगा क्या? और 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ गया? 82। कितना आसान क्वेश्चन है, बताइए कर पाओगे क्या? अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। क्या अपने पास क्वेश्चन नंबर 5, बताइए आप लोग कर पाओगे क्या? 50 से 100 के बीच में स्थित, 50 और 100 को इंक्लूड नहीं किया है, द नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 50 एंड 100, 50 से 100, तो मुझे बताइए पहला नंबर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 51 होगा, और उधर से लास्ट नंबर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 99 होगा। और लगातार संख्याओं का एवरेज निकालने का तरीका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, बताओ ये चीजें याद हैं क्या? तो पहली फाइल में जो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे ना, वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और यहां से बहुत बार आप लोग देख चुके होंगे, 2025 में भी पहले भी क्वेश्चंस अपने पास आते ही आते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो और ये चीज याद है क्या? मिडिल डिफरेंस सेम हो तो एवरेज होगा मितांशु हमेशा। यहाँ पर मिडिल टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, तो मिडिल टर्म ही अपने पास आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग कुछ बच्चे जरूर फंसेंगे, कोशिश करो देखिए करने की। तो यहाँ पर हमें ये नहीं, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है वैसे, ध्यान रखना ये नहीं पूछा गया है कि आप लोग 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, ध्यान रखिए ये चीज आप लोगों से नहीं पूछी गई है अब की बार। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होता है हम, ये कभी कभार दिमाग में रखना इस चीज को, क्योंकि ये आ जाएगा और अपने पास यहाँ पर बच्चा इसी को सोचना शुरू कर देता है। ये नहीं पूछा अब की बार कि 20 से 70 तक के की संख्याओं के वर्गों का औसत। यहाँ पर ये कहे कि 20 से 70 के बीच जो वर्ग संख्या होना है उनका औसत बताइए। 20 से 70 के बीच जो वर्ग संख्याएं अपने पास हैं उनका औसत आप लोग बताइए। सोनू कह रहा है सर मैं मैथ्स पढ़ाने लग गया हूँ, बहुत अच्छी बात है सोनू, लेकिन आप अच्छे से पढ़ाना और खुद का मैथ्स पहले क्लियर करना भाई, गलत मत पढ़ा देना कभी। तो यहां पर इसने कहा है कि 20 से 70 के बीच की वर्ग संख्याओं का औसत, इन संख्याओं के वर्गों का औसत नहीं है, इन संख्याओं के वर्गों का औसत नहीं है, कि वर्ग संख्याएं जो अपने पास है ना, जो स्क्वायर नंबर्स हैं उनका अपने पास फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर नंबर बिटवीन। तो यहां पर अपने पास स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं? तो 25 है, 36 है, 49 है, और 64 है, और 81 तो ज्यादा चला जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ये लीजिए, 9 और 4 13, 6 और 5 11, तो ये अपने पास हो गया है 24। तो 4 और 3 7, और 10 अपने पास 17, और डिवाइड कर दोगे 4 से, तो 4 गुना 4 अपने पास 16 है, और 4 गुना 3 12। क्या ये अपने पास आंसर आ गया? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीज आप लोग थोड़ी सी ध्यान रखना, इसमें आप लोग नहीं फंस जाना। चलिए करते चलो, अब आसान क्वेश्चंस हैं, जो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जो फॉर्मूले आपको लिखवाए थे उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। कीजिए, क्या कर पाओगे क्या? करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, खुद कीजिए भाई, सारे क्वेश्चंस इसके बाद आपको खुद को करने हैं।
तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, एवरेज का मतलब हमेशा अपने पास मिडिल टर्म होगा। तो दो टर्म इसके, एक टर्म अपने पास आ गई है, दो टर्म इसके बाद होंगी और दो टर्म अपने पास पहले होंगी। बड़ी संख्या है तो 21 में दो जोड़ोगे तो सबसे बड़ा नंबर क्या 23 होगा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 6। तो अपने पास यहाँ पर 6 के पहले मल्टीपल 6 है, अपने पास यहाँ पर 12 है, अपने पास यहाँ से बताइए कितना होगा? 18 होगा, 24 होगा, 30 होगा और 36 होगा। क्या 6 बन गए हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और जब भी डिफरेंस अपने पास सेम हो तो डिवाइड कर देते हैं हम लोग 2 से। तो यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा? ये 42 में 2 का भाग दोगे तो क्या 21 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 21 आ जाएगा। 6 के मल्टीपल हम लोगों ने चेक कर लिए, अपने पास द एवरेज ऑफ 6 पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 6, ये हम लोगों ने चेक कर लिया, आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? इसको कुछ बच्चे ऐसे भी बोलते हैं, ये सर 6 मल्टीपल 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे लिख लेते हैं वो, और मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 6 से। तो बताओ प्रत्येक नंबर को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तभी तो अपने पास नंबर बनेंगे। तो वो पहले इनका एवरेज निकाल लेते हैं। इनका एवरेज निकाल लिया 1+6/2, तो ये आ गया 3.5। और प्रत्येक नंबर को अगर 6 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या मैंने दूसरी क्लास में आपको बताया था, प्रत्येक नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साथ एवरेज को भी आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। फिर से अभाज्य संख्याएं अगर कभी भी आपके पास आती हैं, फिर मैं बता रहा हूं, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर अगर कभी भी आपके पास आ जाए तो उनको लिखकर सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, ये अपने पास फॉर्मूला होता है और ये बहुत बार आ चुका है। 30 से 50 के बीच बताओ, 70 से 100 के बीच बताओ, पहली 8 का बताओ, पहली 10 का बताओ, पहली 7 का बताओ। तो ऐसे तो ये आप लोगों को लिखकर करना पड़ेगा। बताओ ठीक है क्या? एक बच्चा कह रहा है 6 के पहले बोला। अरे कुलवंत पढ़ो, 6 के पहले 6 धनात्मक, पहले 6 के बहुत सारे होंगे। तो 6 से पहले नहीं बोला, 6 से पहले ये जो अपने पास ऐसे होंगे, ये अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से बोला है कि ये तो बहुत सारे होंगे। तो पहले 6 जो होते हैं चलता रहता है आगे तक, जो पहले फर्स्ट 6 है, इसने 6 से पहले नहीं बोला। अब ये भी कोई अपने पास समझाने की बात थोड़ी ना होती है भाई। फर्स्ट 6 नंबर बोला है, 6 से पहले थोड़ी ना बोला है, और 6 तो इसमें है भी नहीं, 6 से पहले बोलेगा तब तो क्या ही होगा। तो मुझे बताइए, क्या आप लोगों को 9 अभाज्य संख्याओं का औसत तो कौन कौन सी होती हैं? दो, एक ना प्राइम है ना कंपोजिट है, ध्यान रखना। 2 3 5 7 11 13, तो इनको एक बार लिख कर देख लो, 2 से 100 तक, 1 से 100 तक, ताकि आपको दिमाग में रहे कि कौन कौन सी संख्या होती हैं। और कौन सी अपने पास? 17 19 23, 3 3 6 और 3 9 हो गई। इनको आप लोग जोड़ना शुरू करो। इन दोनों का सम कितना हुआ? 40। इन दोनों का सम कितना हुआ? 30। इन दोनों का सम कितना हुआ? 20। और इन सभी का सम कितना है? 10। 40 और 30 70 20 90 और 100 को डिवाइड करोगे 9 से तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? जब कभी भी, क्योंकि एक बात तो याद कर लो, कम से कम मैं 10 या 11 बार बता चुका हूं, डिफरेंस अगर सेम हो तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 होता है। डिफरेंस सेम नहीं हो तो सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। एक बच्चा कहेगा सर यहां पर मिडिल टर्म क्यों नहीं लिया आपने, 11 क्यों नहीं है एवरेज? अरे भाई यहां पर डिफरेंस सेम नहीं है। डिफरेंस सेम हो तो मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म निकालने का तरीका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, उसको तो याद कीजिए आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, बताओ कर पाओगे क्या खुद से? ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। 19 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 49 है, 41 है। तो मुझे बताइए द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। 41 अगर है तो 19 नंबर थे, उसमें से एक नंबर तो आ गया है, इसके बाद कितने नंबर होंगे? 18 नंबर आगे होंगे और 18 नंबर ही पीछे होंगे। और प्रत्येक नेचुरल नंबर में एक एक का डिफरेंस होता है, तो 18 नंबर में 18 का डिफरेंस होगा। तो मुझे बताओ 18 इसमें से घटाओगे तो क्या अपने पास यहाँ से 41 ही है ना? 19 नंबर थे भाई, ये नंबर जो थे वो 19 नंबर थे। तो 9 नंबर इसके बाद होंगे और 9 नंबर पहले, एक तो ये खुद आ गया है।
9 नंबर बाद में, 9 नंबर पहले, तो 9 इसमें से घटाओगे तो क्या 33 अपने पास आंसर आ जाए, 32 अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 32 अपने पास आंसर आ गया, बोलिए ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए। ये अपने पास थोड़ा सा अलजेब्रा का क्वेश्चन है। चलिए पढ़िए पहले आप, फिर मैं करवाता हूं। यदि p संख्याओं का औसत q स्क्वायर है, यदि मुझे बताओ औसत को संख्याओं से गुना कर दें तो सम आ जाएगा क्या? तो क्या मैं लिख सकता हूं कि p इंटू क्यू स्क्वायर टोटल हो गया सम अपने पास। क्यू संख्याओं का औसत जो है पी स्क्वायर है, तो क्यू संख्याओं का औसत अगर पी स्क्वायर है, नंबर को एवरेज से इंटू कर दें तो क्या अपने पास सभी का सम आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर सभी का सम आ जाएगा। एवरेज को अगर नंबर से, एवरेज को नंबर से इंटू करेंगे तो टोटल, एवरेज को नंबर से इंटू करेंगे तो टोटल, और डिवाइड किससे कर देंगे? तो आप कहोगे सर डिवाइड कर देंगे हम लोग पी प्लस क्यू से, ये लीजिए। तो ये आ गया अपने पास पी क्यू, तो ऊपर बचा पी प्लस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। तो बताओ पी प्लस क्यू से पी प्लस क्यू कट गया है, तो आंसर कितना आ गया? पी क्यू। ये अपने पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? बताइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। करते चलो बढ़ते चलो, चीजें खुद को सोचनी पड़ेंगी। क्वेश्चंस ऐसे छोटे छोटे कभी कभार आ सकता है। अंशुल नीचे p प्लस क्यू यहां से आया, टोटल नंबर लिखने होते हैं नीचे, तो एक तो नंबर 10 है और एक नंबर 5 है, तो नीचे अब टोटल नंबर कितने आएंगे? 15। अब की बार इसने 10 और 15 नहीं कहा, एक बार तो p कहा और एक बार q कहा, तो ऊपर तो सभी नंबर का सम, नीचे टोटल नंबर, तो p प्लस क्यू वहां से आया है। एक नंबर मान लो 10 नंबर होते, बाद में 5 नंबर होते, तो नीचे लिखते हम लोग 15 नंबर, लेकिन इसने कहा पहले तो ये, इसमें कहा है पी और क्यू, तो नीचे अपने पास टोटल नंबर कितने आएंगे एवरेज के लिए? पी प्लस क्यू वहां से आया है भाई। यहां से बताओ सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज अपने पास यहाँ पर अब डिफरेंस सेम नहीं है इनके बीच में, तो यहां से डिवाइड करेंगे हम लोग 3 से, तो ऊपर से 3 कॉमन अगर ले लोगे आप लोग, तो 3 की पावर 19, 3 की पावर 29 और 3 की पावर 39, डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 3 से, ये लोग कट गया, आंसर आ गया डी। बताओ सभी लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने पास बनते चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या बिना पेन चलाए आंसर दे पाओगे क्या? CHSL 2024 का क्वेश्चन है, पेन नहीं चलाना और आंसर दो। द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 23। प्रत्येक संख्या को, क्या मैंने क्लास में बताया है क्या कि प्रत्येक नंबर को दो से अगर ऐड कर दिया जाए तो दो ऐड कर दो, दो घटा दिया जाए तो दो सब्ट्रैक्ट कर दो, तीन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मल्टीप्लाई कर दो, चार से भाग दे दिया जाए तो भाग दे दो। बताओ याद है क्या? उसमें से तीन कॉमन लोगे तो एक पावर घटानी पड़ती है मोर परवीन। ये ऐसा अपने पास वहां पर पावर का रूल अपने पास है कि एक पावर अगर बाहर लोगे तो पावर एक घटा दोगे। जैसे 3 की पावर 20 है, तो इसको 3 की पावर 1 गुना 3 की पावर 19 लिख सकते हो, ये इस प्रकार से। तो क्या आंसर 299 यही अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ इसको तो आप लोग करते चलोगे क्या? क्वेश्चन में 30 था, आपने 3 लिखा। बिल्कुल बिल्कुल। कौन से में था 30 वैसे? पावर थोड़ी ना लिखते हैं तो नीचे। अब अपने पास 8 और 16 का एवरेज बताइए क्या होगा? अब बताओ क्या करें भाई। 8 और 16 का एवरेज ये होगा, या पावर लिखते हो नीचे कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, तो सर यहाँ पर तो अपने पास, यहाँ पर एक काम करो, ये जो अपने पास है ये अपने पास 7 लिखते हैं नीचे। एवरेज क्या होता है भाई? अच्छा ये वाला क्या? इसको ऑप्शन में ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में अपने पास थोड़ी सी, ये क्वेश्चन की अगर बात कर रहे हो तो फिर क्वेश्चन की अगर बात करो तो इसको हटाओ, क्योंकि ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, और नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो ये उसने गलती से कर रखा है यहाँ पर। ये
क्योंकि ऑप्शन में अपने पास 30 कहीं नहीं है अगर आप लोग देखोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग, ये मैं क्लास में आपको करवा चुका हूं अगर याद है तो। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग क्लास में कर चुके हैं, अगर आप लोगों को ये याद है तो। असेंडिंग ऑर्डर में 5 कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स अपने पास हैं, ओड नंबर अगर अपने पास हैं तो बताइए यहां पर ए बी सी और डी, सपोज ए बी सी डी एंड ई, ध्यान से समझना, आर 5 कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो मुझे बताइए 5 लगातार संख्याएं अगर अपने पास हैं जिनमें ओड नंबर अगर है तो दो दो का गैप होता है, तो एवरेज जो अपने पास होगा मुझे बताना, क्या एवरेज जो अपने पास होगा वो क्या मिडिल टर्म सी ही होगा क्या? और सी को आप लोग चाहो, क्योंकि दो दो का गैप होता है, दो दो का गैप होता है, सी को आप लोग A+2 भी लिख, A+4 भी लिख सकते हो, या B+2 भी लिख सकते हो, या D-2 भी लिख सकते हो, या E-4 भी लिख सकते हो। ये सारे के सारे इसको एवरेज ही अपने पास हैं, बताइए ठीक है क्या? बेसिक पढ़ाते टाइम क्या बता दिया था क्या? तो एवरेज A+4 भी है, एवरेज A+4 B+2 भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसने तीनों ऑप्शन दे दिए। तो क्या इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं क्या? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑल इज करेक्ट, ये अपने पास आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, और क्या देखिए सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग खुद देखोगे क्या सर इतने आसान आ जाते हैं क्या? बिल्कुल इतने आसान आ जाते हैं अपने पास। द एवरेज ऑफ 25, 46 एंड वाई इज 11। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट 33 लिख दूंगा। तो आप लोग क्योंकि सीजीएल मेंस तक की तैयारी आप लोग कर रहे हो तो इतनी छोटी छोटी चीजें तो आपको सीखनी पड़ेंगी कि सर 33 कैसे लिख दिया। अब ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए कम से कम, थोड़ी तो, फिर नहीं तो स्पीड बढ़ेगी कैसे? तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज बराबर ये है। मुझे बताइए इसको अगर ऐड करोगे तो ये अपने पास 60, अपने पास यहाँ से क्या 71 हो जाएगा क्या? प्लस y = 33 अगर है तो ये उधर जाके माइनस होगा, तो आंसर माइनस का 38। बताओ ये आंसर आ जाएगा यूनिट डिजिट से, बिल्कुल आप विचार कर सकते हो, बताओ ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, सोल्व तो आपको करना पड़ेगा। सात क्रमागत संख्याओं के अनुक्रम पर विचार कीजिए, यदि पहली 5 संख्याओं का जो औसत अपने पास है वो इसने दिया हुआ है, बताइए कितना दिया हुआ है? Z। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। तो मुझे एक छोटी सी बात ये बताना, क्या एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होता है क्या? पहली 5 संख्याओं का औसत, फर्स्ट 5 नंबर का एनटीपीसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो पहले 5 नंबर एक तो अगला लिखो, एक पहला ही लिखो, एक अगला और लिख दो Z+2, और एक पिछला लिख दो Z-2। अब मुझे बताइए क्या पहले 5 नंबर तो ये आ गए हैं क्या? फर्स्ट 5 क्या सारे बच्चे खुद करो, इनको, इन क्वेश्चंस को खुद से करना शुरू करो, मेरा वेट नहीं कीजिए। ये 5 नंबर अपने पास आ गए हैं, लेकिन नंबर इसने कहा है 7 हैं, तो इसके बाद क्या 2 नंबर और, ये तो पहले 5 नंबर का, सर यही क्यों लिखा? क्योंकि इसने कहा है पहली 5 संख्याओं का औसत Z है। तो यहां पर अगले 2 नंबर और लिखने पड़ेंगे, Z+3 और Z+4, तब जाके 7 नंबर बनेंगे। और हमें तो इन लास्ट वाले 3 नंबर का एवरेज पूछा है, तो लगातार संख्याओं में एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होती है, हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग खुद से ये चीजें सोच पा रहे हो क्या? अपने आप करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और दिमाग लगाओ थोड़ा सा।
प्रथम सो अपने पास इफ m इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स देन व्हाट इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 100 ओड नंबर्स। तो मुझे एक बात बताओ कि अपने पास इवन नंबर ये होते हैं 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 14, 16, 18, इस प्रकार से अपने पास चलता रहेगा। ये इनका एवरेज m है, इनका जो एवरेज है वो m है। मुझे सभी लोग वैसे ही बताइए, क्या जो इवन नंबर अपने पास होंगे, क्या ओड नंबर जो होंगे वो हमेशा इनसे एक एक कम ही होते हैं क्या? 2 से ये रहा अपने पास 7 रहा, 9 रहा, 11 रहा, अपने पास यहां से कितना होगा 13, 15, 17। तो क्या प्रत्येक नंबर जो अपने पास होगा वो मुझे बताइए क्या इनसे हमेशा एक कम ही अपने पास होता है? बताओ क्या आप लोगों को ये चीज याद है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये चीज अपने पास याद है। प्रत्येक, तो प्रत्येक नंबर में से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करता जाऊं तो नया जो एवरेज आएगा वो क्या m-1 अपने पास होगा? हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है, सभी का आंसर आ गया m-1। अब की बार ध्यान रखना, ये जब भी अपने पास बोलता है ना सभी का आंसर आ गया, अब आप एक बात जरूर ध्यान रखना। और अब की बार जो सीजीएल 2025 हुआ था उसके भी एक पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया था, फर्स्ट अपने पास इवन नंबर। तो फर्स्ट इवन नंबर दिक्कत ये है कि 2 से शुरुआत करें या अपने पास यहां पर शुरुआत करें 0 से। 0, 2, 4, 6, 8, अगर इससे हम लोग शुरुआत करेंगे और 98 तक अगर चलेंगे और फिर बाद में अपने पास कितना होगा 1, 3, 5, 7, 9, इस प्रकार से अगर हम लोग शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहां पर इसने ये तो कहा ही नहीं m इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स अगर कहा है तो इसमें तो जीरो कट गया भाई, इस क्वेश्चन का तो जीरो कट गया, इसलिए हमारे पास ये m-1 बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस क्वेश्चन में ऐसा नेचुरल नंबर्स उसने यहां पर जो था इवन अपने पास यहां पर होल नंबर नहीं बोला, होल नंबर नहीं बोला, नेचुरल नंबर अपने पास बोला है, ठीक है। तो इसमें तो अपने पास कट गया, उसमें ऐसा कुछ बोला नहीं था, तो फिर उसके लिए सभी को बोनस मिला था, सभी बच्चों को, कि ये क्वेश्चन ही एसएससी ने गलत मान लिया था कि ठीक है हमारी गलती हुई है। कभी भी एक बच्चे को समझ में नहीं आया, मैं फिर समझाता हूं भाई, जब भी प्रत्येक नंबर में से आप एक घटाते हो तो सीधा एवरेज में से भी एक घटा दो। ऐसा क्यों? इसके लिए आपको पहली क्लास देखनी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। पहले, सबसे पहले अगर प्रत्येक नंबर में से एक एक घटा देते हैं, 2 में से एक, 4 में से एक, 6 में से एक, ये अपने पास है इवन नंबर और ये अपने पास ओड नंबर। तो प्रत्येक नंबर में से आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया है, तो पहले अगर एवरेज m था तो नया एवरेज m-1 होगा, अगर प्रत्येक नंबर अपने पास ये है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐड करके, ये 17 था, 18 तो सिर्फ और सिर्फ ऐड करके और आपको डिवाइड करना है 9 से। बताइए कैलकुलेशन क्या कर लोगे क्या? मैं छोड़ दूं क्या इसको? अगला कीजिए चलिए। 19। द एवरेज ऑफ 8 कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स इज 48। अपने पास यहां पर 8 विषम संख्याओं का औसत। अब देखना विषम संख्याएं ध्यान से समझना, 48 है लेकिन हमें तो ये तो एवरेज दिया हुआ है, अगर हमें ओड नंबर लिखने हैं तो एक इससे अगला ओड नंबर लिखिए 49, और एक इससे पिछला ओड नंबर लिखिए 47, और इस नंबर को यहां से हटा दो, एक अगला लिखो, एक अपने पास क्यों हटा दें सर? क्योंकि ये इवन नंबर है, ध्यान रखना। क्यों हटा दें? क्योंकि ये इवन नंबर है, ये 45, हमें तो यहां पर विषम संख्याएं चाहिए। एक अगला लिख लीजिए 53 और एक पिछला लिख लीजिए 43, एक अगला लिख लो अपने पास 55 और एक पिछला लिख लीजिए कितना 41, ये लीजिए ये अपने पास आ गया है। पांचवी और सातवीं संख्या का योग आप लोग बता दो, ये रहा पांचवी संख्या और ये रही सातवीं संख्या, क्या दोनों को आप लोग ऐड कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर मैं ऐड कर पाऊंगा। कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप लोग फिर से पूछिए, वापस मैं समझाता हूं अच्छे से, बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? कोई डाउट हो, लगे कि सर ये वाली प्रॉब्लम है, ये वाली दिक्कत है, मुझसे पूछिए, मैं फिर उसको एक्सप्लेन करता हूं, बताओ।
क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जब तक क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ोगे कि क्या दिया हुआ, इवन ओड करते रहोगे इधर से उधर, तो फिर सर ये ऐसे, फिर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सर ऐसे है 48 तो ये क्यों नहीं लिखा 48, 40 ऐसे इस प्रकार से 47, 50, 50, 46, ऐसे क्वेश्चन फिर अपने दिमाग में आते रहता है। अब मुझे लगता है चीजें आपको समझ में आनी शुरू होंगी। अलजेब्रा का फिर से अपने पास वही क्वेश्चन है। जैसे अपने पास आय संख्याओं का औसत अगर आर की पावर 4 है, तो टोटल कितना हुआ, एस इंटू आर की पावर 4 होगा। आर संख्याओं का एवरेज जो है ये है, तो टोटल कितना होगा, आर इंटू एस की पावर 4। अब यहां पर बताओ, इसने क्या है, आर प्लस एस संख्याओं का औसत, तो जितनी संख्या होती है उसी का तो भाग दोगे ना, आर प्लस एस का भाग दोगे, जितने नंबर्स होते हैं उससे डिवाइड तो आपको करना ही पड़ेगा। बताओ ठीक है क्या। अब पिछले क्वेश्चन में आर इंटू एस का स्क्वायर था, तो हमने आर एस कॉमन अगर ले लिया था एस आर, तो यहां पर आर का अपने पास आर और एस ही बचा था, जबकि अब की बार आर क्यूब और एस क्यूब बचेगा। और इसका जो फॉर्मूला आपको अब लगाना पड़ेगा, किसी बच्चे का अलजेब्रा अगर आता है थोड़ा बहुत तो वह आराम से लगा पाओगे, क्योंकि एक नॉर्मल फॉर्मूला है ये, तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कर लो अलजेब्रा में, फिर मैं आपको बता दूंगा यहां पर वापस से। तो आर की पावर 3 और एस की पावर 3, तो एस आर और अपने पास आर प्लस एस, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस आर एस, ये फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना पड़ेगा। नीचे आर प्लस एस तो चल ही रहा है, ये कट गया तो ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। किसी भी बच्चे को, अब देखिए शुरुआत में मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करता हूं, उसमें कुछ बच्चों को तो समझ में आता है कि सर बताना क्या चाह रहे हैं, किसी को क्वेश्चन ही नहीं पता होता कि क्या क्वेश्चन है, तो उसको थोड़ा सा कम समझ में आता है। फिर मैं उससे रिलेटेड 10-12 क्वेश्चन करवाता हूं, फिर किसी के कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम रहती है। अब मैं यहाँ पर नंबर्स वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूं। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए, मैं आपको वापस से समझाता हूं। कोई भी डाउट है बार बार पूछो क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, कोई डाउट नहीं है तो कीजिए। माध्य ध्यान रखना, माध्य या मीन एवरेज ही होता है। माध्य जो होता है उसको ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज मत हो जाना। माध्य जो होता है, मीन जो होता है, वो एवरेज ही फाइंड आउट करना है। चलिए कीजिए। तो P, Q, R, S और T, इनका माध्य 280 है। तो मुझे बताइए 5 नंबर अगर अपने पास हैं, P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T, 5 नंबर हैं, तो 5 से इंटू कर दूंगा मैं इसको, ये लो। पहले 3 नंबर P, R और T, Q और S को छोड़ दो, इनका माध्य अगर 240 है, तो ये 3 नंबर का टोटल, इन तीन का 720 होगा, 3 से गुना कर दिया। तो मुझे बताइए Q प्लस एस बराबर, क्या अपने पास 680 आ जाएगा क्या। 2 नंबर का सम अगर ये है, तो उनका एवरेज क्या 340 होगा, 2 से डिवाइड कर दिया। बताओ, सभी लोग ये बेसिक नंबर्स वाले क्वेश्चंस हैं, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपके सामने आ जाते हैं। क्या कर पाओगे क्या। देखिए एक CHSL का क्वेश्चन कीजिए आप लोग 2022 का, खुद से करने की कोशिश करो। ये थर्ड स्टेप में घटा दिया भाई मैंने अंशुल, 1440 में से, 1400 में से 720 घटा दिया। आगे ले जाओ, वो सब्ट्रैक्ट कर दिया है। माइनस तो देखिए करना आना ही चाहिए आपको, कि आगे जाकर ये माइनस होगा। 17 क्रमागत प्राकर संख्याओं का औसत 41 है, तो 41 अगर है, तो अपने पास यहाँ पर 8 इसके आगे होंगे, 17 नंबर थे, और 8 इसके पीछे होंगे, तो 8 अगर इसमें से माइनस करोगे तो 33, ये अपने पास बच गया है। बताओ ठीक है क्या। और ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। ये रहा, ये भी आया हुआ उसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। अब की बार कितने नंबर अपने पास होंगे, 16.5 है इसका एवरेज।
एवरेज 16.5 है, तो एक नंबर अगला होगा 17 और एक नंबर पहले होगा 16। ये तो नेचुरल नंबर्स अपने पास है नहीं, तो काट दो। 10 संख्याओं में से अगर दो नंबर अपने पास आ गए, 10 संख्याओं में से दो नंबर अगर अपने पास आ गए हैं, तो अगला कौन सा नंबर होगा? अपने पास चार नंबर होंगे, 18, 19, 20 और 21। इससे पहले भी चार नंबर होंगे, 15, 14, 13 और 12। ये लीजिए, तो इसने कहा पहले तीन पूर्णांकों का औसत क्या होगा, तो फर्स्ट तीन का एवरेज जो होगा वो तो बताइए क्या 13 ही होगा? बताओ, सभी लोगों ने सोल्व कर लिया था क्या? ये चीजें अपने आप सोल्व करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बताइए क्या मैं इसको करवाऊं या कर लो? चलो मेरे साथ साथ कर ही लो आप लोग। 10 consecutive numbers are given if the average of two number given in the middle के ही तो एवरेज होता है वो 13.5। तो इससे एक अगला नंबर लिखिए अपने पास 14 और ये 13, इसको अब आप लोग काट दो। तो यहाँ पर चार नंबर, क्योंकि टोटल 10 थे, चार नंबर अपने पास आ गए, दो नंबर आ गए तो चार तो बाद में होंगे, 15, 16, 17 और 18। और चार नंबर अपने पास पहले होंगे, अपने पास 12, 11, 10 और 9। हम लोगों को कहा गया है कि पहली छह संख्याओं का योग बताइए, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। या तो जोड़ लो इन सभी को, या तरीका ये होता है कि इनका एवरेज निकालो, 9 + 14/2। और ये जो आया अपने पास, इसको गुना कर दो छह से, तो भी तो सम ही आ जाएगा। पहले मैंने एवरेज निकाल लिया और एवरेज को मैंने गुना कर दिया, बताओ ठीक है क्या? तो ये अपने पास आंसर आ गया है 69। बताओ ठीक है क्या? चलो अगला क्वेश्चन, 9 से विभाज्य। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, एक बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है CHSL में, क्या आप लोग सोच पाओगे क्या? नौ से विभाज्य प्रथम आठ धनात्मक सम संख्याएं, नौ से भी होना चाहिए और सात इवन नंबर। इवन नंबर अगर अपने पास है, इसका मतलब दो से डिवाइड होना चाहिए। इवन नंबर देख के हम लोग समझेंगे कि दो से डिवाइड होने वाले चाहिए और नौ से भी डिवाइड होना चाहिए। इवन नंबर देखकर तो ये समझे, ध्यान से समझ लो। कभी कभार कहेगा दो से भी और नौ से दोनों लिख देगा, लेकिन थोड़ा सा और बच्चा कंफ्यूज, उसके लिए लिखेगा नौ से और इवन होना चाहिए। तो इवन होते हमें समझ में आता है कि वो नंबर दो से डिवाइड होगा। और अगर कोई भी नंबर नौ और दो दोनों से अगर डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब किससे डिवाइड होना चाहिए? वो 18 से डिवाइड होना चाहिए। क्या ये रूल तो आपको पता है क्या? तो हमारे पास 18 से डिवाइड होने वाले प्रथम आठ धनात्मक संख्याएं 18 है, अपने पास 36 है, 54 है। सारे लिखने के बजाय 18 × 8 यहाँ पर 144 लिख दो, ताकि लास्ट नंबर आपको पता लग जाए, क्योंकि हमें तो फर्स्ट और लास्ट नंबर ही पता करना है। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो 18, 8, 8 नंबर अपने पास हो गया, तो सारे के सारे लिख लो बीच में अपने पास यहाँ से, या अपने पास यहाँ पर ये रहा फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, डिवाइड कर दो दो से। तो अपने पास यहाँ पर, मुझे बताइए, इनको अगर आप लोग ऐड करते हो तो 162 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 162 आ जाएगा, और यहाँ पर दो का भाग दोगे तो 81। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए क्या आप लोग खुद सोल्व कर पा रहे हो क्या? तो ये समझना है, इवन का मतलब दो से। बताओ ठीक है क्या? चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26। छह अलग अलग प्राकृत संख्याओं पर विचार कीजिए। दो सबसे छोटी संख्याओं का औसत 14 है। Consider six distinct natural numbers such that the average of the two smallest number is 14. A, B, C, D
ई और एफ, इन दो का एवरेज अगर 14 है, इसका मतलब दोनों नंबर 14 14 नहीं ले सकते आप। एक नंबर आप लोगों को लेना पड़ेगा, कितना भी ले सकते हो, एक नंबर आपको लेना पड़ेगा अपने पास, मान लीजिए 13, और एक नंबर आपको लेना पड़ेगा 15, तभी एवरेज अपने पास 14 आएगा। क्या सर 14 तो तब भी आ सकता है जब 10 और 18 ले लो, तो 28 तो भी आ सकता है, आप लोग जो मर्जी है वो आप लोग नंबर ले सकते हो। यहां पर इसने कहा है और दो सबसे बड़ी संख्याओं का औसत 28 है। अगर औसत 28 है तो दोनों सबसे बड़ी संख्याओं को, तो अब आप लोग 28 और 28 नहीं ले पाओगे क्योंकि अलग अलग नंबर हैं, अलग अलग प्राकृत संख्याएं। तो एक हम लोगों को लेना पड़ेगा 28 है तो 27, और एक लेना पड़ेगा 29। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? त्रिभुवन क्वेश्चन पढ़ो, इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आप लोग अंशुल त्रिभुवन आप लोग क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते, तो बताओ मैं क्या। और मैं कितनी बार हर क्वेश्चन में कह रहा हूं, मैंने नीचे ये भी लगा दिया है ताकि बच्चा क्या पता इसको देख कर ले। इसने कहा अलग अलग प्राकृत संख्याएं, डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स अपने पास हैं। अब आप यहां पर खुद सोचिए कि क्यों आप में गलती कहां हो रही है। फिर एग्जाम में भी यही होता है, ये आदत होती है एक, 2 4 5% बच्चों की क्वेश्चन नहीं पढ़ने की आदत होती है, वो सिर्फ संख्याएं देख देख के क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, उससे 70% क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन 2 4 क्वेश्चन में ऐसे फंसते हैं कि फिर वो हो ही नहीं पाते। अब मुझे बताइए सबसे बड़े नंबर, इनका अधिकतम संभव मान क्या हो सकता है? तो बड़ा, सबसे बड़े नंबर हम लोगों ने ले लिए, इससे बड़े तो हम लोग ले ही नहीं सकते। तो मैक्सिमम के लिए मुझे बताओ इनकी संख्याएं क्या हमें मैक्सिमम लेनी पड़ेंगी, बताओ ठीक है क्या? और मैक्सिमम हम लोग कितनी ले सकते हैं? एक को 26 ले लें और एक को 25 ले लें, क्या इसके अलावा आप लोग मुझे बताइए ले सकते हो क्या? सबसे बड़े नंबर दोनों ये रहे। 28 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि डिस्टिंक्ट है। सबसे छोटे नंबर अपने पास ये रहे। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर मैक्सिमम एवरेज बनाना है तो इन दोनों को भी मैक्सिमम लेना पड़ेगा, तो इन दोनों को मैक्सिमम लेना पड़ेगा, तो 27 से बड़ा तो ले ना, तो 27 ले सकते हैं ना 27 से बड़ा ले सकते हैं, तो 27 से 10 छोटा ले लो 26, और एक बार तो मन करेगा, दिमाग करेगा 26 26 ले लेता हूं, लेकिन 26 26 आप लोग ले नहीं पाओगे क्योंकि दोनों नंबर अलग अलग हैं। नहीं तो यहां भी आप 28 28 ले लेते, फिर यहां 27 और 26 कर लेते, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब मुझे बताओ 6 नंबर हम लोगों ने सोच लिया, इन दोनों का सम कितना है? तो आप कहोगे सर 28 पता ही है। इन दोनों का सम कितना है? 58। और इन दोनों का सम तो हमें पता ही है कितना, 56। और डिवाइड कर देंगे हम लोग इन सभी को 6 नंबर से, तो अपने पास 8 और 9 और 6, अपने पास 15 हुआ। 5 5 10 2 12 और 1 13, बट्टे अपने पास 6 है, तो 3 से कट गया 45 बार, 3 से कट गया 2 बार, तो क्या आंसर 22.5, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या? तो ये एक ठीक क्वेश्चन है, लेकिन इनको अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूजन रहता है। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, कैलकुलेशन कैलकुलेशन है बस क्वेश्चन में, और कुछ है नहीं। बताओ कर पाओगे क्या? और करो मेरे साथ साथ। रिपीट वापस देख लेना भाई, रिकॉर्डेड में आप 2 बार 3 बार, आसान क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़कर कितनी भी बार रिकॉर्डेड में आप लोग देखिए। जहां कंफ्यूज होते हो वो मैंने लाइन खींच दी कि यहां पर ये रहा, फिर थोड़ा सा आप उसको फिर से देख लेना भाई। ये मुझे बताइए, ऐड करना पड़ेगा अपने पास यहां से, ये कितना है? 5 6 और 2 अपने पास 8 है। ये कितना है अपने पास? 12 16 और 18 है, 18 अपने पास हुआ। ए प्लस बी, और नंबर कितने हैं? तो आप कहोगे सर नंबर अपने पास यहाँ पर 3 और 3 6 नंबर हैं, तो इसका गुना करोगे तो 330। तो बताओ यहां से ए प्लस बी का मान क्या 142 आ जाएगा क्या? इधर लाकर इसको सब्ट्रैक्ट करना है भाई 330 में से, तो अपने पास 12 और 30 42, और 100 का गैप है तो 142, ये मैंने कर लिया। बताओ कैलकुलेशन तो आप लोग कर पाओगे क्या? ऐसे ही कैलकुलेट आपको करना है, देखिए 2 3 12, और अपने पास यहाँ 17 और 2 19, तो 4 और 1 5 10, और अपने पास 12, कितना हो गया? 22, प्लस सी प्लस डी, बराबर अपने पास नंबर कितने अब की बार? आप कहोगे 7, 7 गुना 3 कितना हुआ? 21, और 7 गुना 2 35, और अपने पास 37, ये लीजिए। तो यहां से C प्लस डी का मान उधर ले जाकर अगर घटाओगे तो 2, और अपने पास 4, 142 हो गया है क्या? तो ऊपर तो लिखेंगे हम लोग A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और नीचे लिखेंगे हम लोग 4,
तो सभी को जोड़ोगे तो 284 में 4 का भाग अगर देते हो तो आंसर 71। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। क्या आप लोग सभी लोग बताओ कर पाओगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन का देखकर मुझे आंसर बताओ। क्या बिना पेन चलाए बताइए, सोल्व कर पा रहे हो क्या? खुद से बताइए मुझे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बिना पेन चलाए क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? प्राकृत संख्याओं का औसत। तो 90 एंड एवरेज का फॉर्मूला होता है n+1/2 होता है सर। तो 99+1/2 का मतलब आंसर अपने पास 100/1 50। बताओ ठीक है क्या? और ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। यहां पर इसने कहा है, प्रथम सम संख्याओं का औसत। अब फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सम एवरेज, अगर इवन नंबर्स अपने पास हैं तो उनके सम का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो तो होता है n × n+1। और एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है n+1। तो यहां से एवरेज दिया हुआ है n+1 का मान अगर अपने पास 101 है तो इसकी वैल्यू n का मान बताइए कितना होगा? तो आप कहोगे सर 100। तो यहां पर इसका मान पूछे 100 इंटू अपने पास 101। तो 10100 ये अपने पास आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर ए बताओ कर लिया था क्या आपने? खुद करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। बताओ कर पाओगे क्या? 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है तो सबसे बड़ा नंबर कितना होगा? तो 37 नंबर अगर है तो एक नंबर ये रहा। ये तो अब चीजें याद होनी शुरू हो गई हैं क्या कि 18 नंबर बाद में होंगे, 18 नंबर पहले होंगे। तो 18 को गुना करोगे एक से तो 18 जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा? 72। ये अपना आंसर है क्या? अब तो ये बात बताओ समझ में आनी शुरू हो गई है क्या? बताइए भाई। चलो 31 करके बताइए मुझे। ये अपने पास यहाँ पर 0.5 करना है इसमें। ये लगभग पास में दिया हुआ है, इसको 0.5 करना भाई। तो देखिए 100 से अपने पास 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाज्य है, या वो 13 का मल्टीपल भी बोल सकता है। दोनों बात एक ही है। 100 से 200 के बीच 13 से विभाज्य या 13 का मल्टीपल। तो पहला नंबर कौन सा होता है? पहला नंबर कौन सा होगा? तो आप कहोगे सर 13 8 104। 104 अपने पास होगा। और लास्ट नंबर सारे के सारे नंबर 13 8 104, 13 नहीं में 117, 130, ये सारे के सारे नंबर निकालना जरूरी है, लास्ट नंबर निकालना है। तो 199 में 13 का भाग जा रहा है क्या? 190 आपने या तो ऐसे कर सकते हो, देखिए सही तरीका तो ये होता है 199 में 13 का भाग दे लो। 13 पंजे 65, तो बचा कितना? 4। तो ये 4 अपने पास घटा दो, ये जो अपने पास ये बचा है इसमें से ये आप लोग घटा दीजिए। तो लास्ट नंबर अपने पास 195 होगा। ये लीजिए। या बच्चे क्या करते हैं, 13 7 91, 91 इसमें जोड़ लेते हैं। क्योंकि 100 के बीच में गैप 13 7 91 का गैप होगा तो 91 इसमें जोड़ लेते हैं। दोनों तरीके अपने पास हैं। यहां से अपने पास मुझे बताओ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म डिवाइड कर देंगे दोनों को जोड़ के किससे? अपने पास यहाँ पर 2 से। तो 299/2 का मतलब आंसर ये अपने पास आ गया है 149.5। बताओ सभी लोग इन क्वेश्चंस को क्या सोच पा रहे हो क्या?
और अगर सोच पा रहे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। पढ़ो इसको ध्यान से, अच्छे से, ढंग से आप लोग पढ़िए और आंसर बताइए मुझे। ठीक से आप लोग पढ़ो। पीयूष आपने आंसर देख लिए, इसका मतलब भाई पहले ही। नहीं तो क्वेश्चन इतना जल्दी तो ये समझ में नहीं आता। इसका मतलब पीयूष आपने किया क्या है, आंसर्स पहले से देख लिए भाई, जो मैंने फाइल डाली है उसमें। तो मुझे एक बात बताओ, पांच लगातार पूर्णांक, collect all the sequence of five consecutive integers such that their product is equal to the one of these integers. Let x be the collection of all possible such sequence. Let p the smallest integer and q the largest integer occurring in this sequence. ठीक है। आप लोग इसने कह रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, पांच लगातार पूर्णांकों के सभी अनुक्रम को इस प्रकार एकत्रित करें कि उनका जो गुणनफल है किसी एक के बराबर अपने पास हो जाए। लगातार संख्याएं अपने पास हैं, तो मुझे बताओ लगातार संख्याएं क्या कभी अपने पास एक, दो, तीन, चार और पांच, इनका प्रोडक्ट कभी भी मुझे बताइए क्या इनमें से कोई आ सकता है क्या कि नंबर ही आ गया? और अपने पास लगातार संख्याएं हैं। जैसे एक तो ऐसे हो सकता है सर, एक एक पांच लगातार संख्याएं तभी आएगा जब उनमें से एक एक पांच हो। बाकी नंबर तो एक एक ले लो, और जो नंबर आप लोग लोगे तो इसी में से अपने पास आ जाएगा। एक 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 और एक ले लो तो एक आ जाएगा। एक 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 इन्हीं में से कोई नंबर आ जाएगा, या तो एक लो आप बाकी नंबर को, तब आएगा उसी में से कोई नंबर। या इसने कहा है कि लगातार संख्या है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे हो सकता है। तो वो तो तब अपने पास आ सकता है जब अपने पास यहां पर कितना हो, तो आप कहोगे सर इसमें से एक नंबर जीरो होगा तब अपने पास आएगा। एक नंबर अपने पास कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे सर एक नंबर अपने पास जीरो होना चाहिए, तभी ये अपने पास आ पाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? सभी अनुक्रमों को इस प्रकार से एकत्रित करें कि उनका गुणनफल जो है उन्हीं में से किसी एक के बराबर आ जाए। तो अपने पास इंटीजर क्या, -4, -3, -2, -1 और जीरो हम लोग ले लें, तो मुझे एक बात बताइए, क्या इनका जो गुणनफल है क्या वो जीरो इन्हीं में से एक आ जाएगा क्या? नहीं तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब उनमें से एक नंबर पक्का जीरो है। तो इसने कहा है कि ऐसे कितने सेट बन सकते हैं, तो जीरो को लेकर लगातार संख्याएं कौन कौन सी लिख सकते हो आप लोग? -1, जीरो और एक ये लिख लो। या अपने पास यहां से -2, -1, -2 से शुरुआत कर लो, जीरो, एक और दो ये लिख लो। या -1 से शुरुआत कर लो, लगातार संख्याएं, मतलब एक तो हमें जीरो चाहिए, जीरो, एक, दो, तीन और चार। तो ऐसे कितने सेट बन सकते हैं? तो ऐसे आप कहोगे सर पांच सेट बन सकते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग में आप लोग रखना, अगर कभी भी और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, फिर से बढ़िया क्वेश्चन बनता है, बच्चे का अचानक नहीं समझ में आता, तो याद रखना अगर उन्हीं में से कोई पूर्णांक है, तो इसका मतलब अपने पास अगर यहां से बाकी नंबर एक हो सकते हैं। अगर ऐसे देते जैसे सात है यहां पर, तो सात ही आएगा। लेकिन अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में, इसका मतलब एक उनमें से फिर जीरो होना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो ये थी आज की हमारी क्लास। इन क्वेश्चंस को एक बार वापस से करना। कल और परसों आपकी कोई भी क्लास होगी नहीं, अब 2 दिन हॉलीडे है। होली के लिए तो आप लोग उसमें मजे कीजिए, होली खेलिए, ज्यादा पढ़ाई मत करना आप लोग। ज्यादा इन 2 दिन में पढ़ाई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी मस्ती भी जरूरत है। तो ज्यादा बिना मतलब की मस्ती मत करना, लेकिन ठीक है ना, मस्ती करो 2 दिन, फिर हम लोग वापस आकर अच्छे से पढ़ेंगे। तो कल और परसों कोई क्लास होगी नहीं। मिलते हैं उसके अगले दिन यानी 5 तारीख को मॉर्निंग में 7 o'clock पर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, टेक केयर। प्रत्येक स्टूडेंट को होली की शुभकामनाएं भाई, आपको इस कलरफुल होली की शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए पढ़ते हैं फिर हम लोग।